हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, झारखंड में जो नियुक्ति होने वाली है महिला पर्यवेक्षिका लेडी सुपरवाइज़र के लिए, जो कि जेएसएससी के द्वारा कुछ सप्ताह पहले ही इसके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। तो इसका फॉर्म जो है भराना प्रारंभ हो चुका है। तो बहुत सारे छात्रों को फॉर्म भरते समय कुछ समस्याएँ हो रही हैं। तो आज उस वीडियो में हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि लेडी सुपरवाइज़र के लिए फॉर्म भरते समय किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है और फॉर्म कौन कौन छात्र भर सकते हैं। ये सारे वीडियो तो हम पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ये लेडी सुपरवाइज़र का करीब 444 पदों पर जो वैकेंसी जारी की गई है जेएसएससी के द्वारा, इसमें सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। और वैसी महिलाएँ जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, और ग्रेजुएशन भी कुछ खास स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे कि जिन्होंने सोशियोलॉजी के रूप में अपना ग्रेजुएशन किया है, या फिर साइकोलॉजी या फिर होम साइंस, इन 3 विषयों में कोई भी महिला अभ्यर्थी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही इसमें अपना मिनिमम और मैक्सिमम एज का प्रावधान है ही, जो कि हम पहले के वीडियो में बताए हुए हैं पूरा डिटेल में। तो चलिए हम लोग फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी छात्र हैं इसमें एलिजिबल हैं वो फॉर्म को आसानी से भर सकें। और साथ ही जो भी कैंडिडेट संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं लेडी सुपरवाइज़र के लिए, घर बैठे ही ऑफलाइन क्लासेस की जैसा आपको हर फैसिलिटी दिया जाएगा, जिसमें कि आपको लाइव क्लास के अलावा रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको मिलते हैं, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, और एमसीक्यूज वगैरह, डाउट सेशन वगैरह, प्रैक्टिस सेशन वगैरह, सारे चीज़ें आपको कंप्लीट उपलब्ध कराई जाती है। और अभी अगर आप बैचेस ज्वाइन करते हैं तो आपको 500 आपका डिस्काउंट भी लगता है, और मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जो स्क्रीन पर आप नंबर दिख रहे हैं उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। चलिए हम लोग सीधे जो फॉर्म भरना है जो लेडी सुपरवाइज़र के लिए, जो जेएसएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जैसा कि हमने बताया कि इसमें सिर्फ महिला अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसमें कंडीशंस हैं, और जिनका ग्रेजुएशन या तो साइकोलॉजी में, होम साइंस में या फिर सोशियोलॉजी में है वो फॉर्म को भर सकते हैं। आप देखिएगा फॉर्म में अगर आप जाइएगा सीधे हम लोग जेएसएससी की वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आपको क्लिक करना है। jssc.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी में आप देखिएगा तो एक लिंक यहाँ पर एक्टिव हो गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JLSCE, या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई में यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा पहला ही जो कॉलम है वो आपका अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद देखिएगा एक नया पेज खुलेगा, और यहीं पर आपको सारा काम फॉर्म भरने से संबंधित सारी प्रक्रिया को पूरा करना है। पहले से तो आपने कुछ नहीं किया है, इसलिए आप यार सीधा सा सारा यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि आपका जो कैंडिडेट है फॉर्म भर रहे हैं तो अपना यूज़र और जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है आपको एक क्रिएट करना है यहाँ पर आपका, और जो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल या फिर ईमेल आईडी यहाँ पर दीजिएगा उसी पर जाएगा। तो इसीलिए जो अपना ईमेल आईडी जो एक्टिव है और जो अपना मोबाइल नंबर एक्टिव है वही यहाँ पर फॉर्म भरते वक्त दीजिएगा, जिससे कि उस पर आपका आईडी और पासवर्ड आ सके। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुकी है 26 सितंबर। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो है 25 अक्टूबर मिडनाइट तक। लास्ट डे है पेमेंट करने का वो 27 अक्टूबर तक है। जो प्रिंट आउट विद अपलोडेड फोटो और सिग्नेचर आप 29 अक्टूबर तक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए फॉर्म में कुछ गलतियां होती है तो उसमें भी सुधार करने का एक मौका दिया गया है, लेकिन आप ऐसा नौबत ना आने दें। फॉर्म केयरफुली भरिएगा, खुद से भरिएगा, और जो भी आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उसमें जो चीज़ें या फिर जो आपका जो सर्टिफिकेट है, चाहे हम बात करते हैं ओबीसी की या फिर आपका रेसिडेंशियल, उसी के आधार पर भरिएगा, जिससे कि बाद में ये नौबत ही ना आए कि हमें करेक्शन करना पड़े। फिर भी अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप इसे 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में इसको करेक्शन कर सकते हैं। अभी सारी इन्फॉर्मेशन दिया, हेल्प डेस्क भी दिया हुआ है, कुछ अगर इससे समस्याएं हैं तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया हुआ है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी छात्र अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं,
यहाँ पर तो एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि पहले हम वीडियो में आप डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा सारी चीज़ें इसमें मेंशन है जो पहले हमने पुलिस में 444 पद हैं और इसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल जो 6 है 35,400 से 1,12,400 के बीच में पेमेंट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से जिन्होंने समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान विषयों में स्नातक महिला, जिन्होंने स्नातक कर लिया वैसे महिला अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, फॉर्म भरने के लिए तो यहाँ पर सीधा सा न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म आपका भरना प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर आपको नाम देना है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने हैं। इसमें देखिएगा तो 5 स्टेप में आपका फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट होगा फॉर्म भर के। जैसे कि पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा गया है और आपका डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद इसको पूरा करने के बाद आपको एक आपका आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसी के बाद फिर लॉगिन करना है। फिर आपका एप्लीकेशन सेकेंड स्टेज आ जाएगा। सेकेंड स्टेज में आपका वही आपका जो गार्जियन है या फिर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर आपका जो भी एड्रेस वगैरह है वो सारे डिटेल यहाँ पर मांगा जाएगा। सब्जेक्ट चयन करने का भी ऑप्शन ये सेकंड कॉलम में ही मिलेगा जो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे। इसके बाद फिर पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद फिर आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन पूरा भरने के बाद 24 घंटे के बाद आपका पेमेंट लेगा। तो बहुत सारे छात्र चिंतित नहीं हो जाइएगा सर कि हमने तो एप्लीकेशन सेकेंड स्टेज कंप्लीट कर लिया लेकिन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, मतलब कि पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो झारखंड में ये चीज़ें देखी जाती है कि 24 घंटा पूरा होने के बाद ये जो है प्रक्रिया पूरा होता है। तो इसे लेकर चिंतित नहीं रहिएगा। अब जैसे देखिएगा इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। ये पहला कॉलम है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या मांगा गया है आपसे। आप मांगा गया है कि आर यू एन इंडियन सिटीजन, बिल्कुल इसमें सबको यस करेगा। लोकल रेसिडेंट, मान लीजिए अगर आप झारखंड के, बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि क्या झारखंड के बाहर के जो छात्र हैं क्या फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल भर सकते हैं जनरल कैटेगरी में, रिजर्वेशन में नहीं। तो यहाँ पर आपसे मांगा गया है, मान लीजिए आप यहाँ पर झारखंड के हैं तो झारखंड के हैं तो आप यस कीजिए। आपको फिर झारखंड के अगर हैं तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, मान लीजिए कोई छात्र जो है बोकारो देवघर का है, देवघर अपना सिलेक्ट कीजिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, कौन सा कैटेगरी में आते हैं, अन रिजर्व में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में, BC2, BC1, ST, SC। मान लीजिए कोई छात्र जो है आपका SC कैटेगरी में आता है तो SC आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर नहीं है तो नो में क्लिक कीजिए, यस है तो यस में क्लिक कीजिएगा। आर यू एक सर्विसमैन, आर्मी, एयरफोर्स, तो नहीं है, नो में क्लिक। डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, मान लीजिए नहीं है तो नहीं, अगर यस में है तो यस कीजिएगा। जेंडर, तो आपको पता है कि जेंडर तो मेल हो ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म भरेंगे, इसलिए पहले से ही स्पेसिफिक है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई। तो इसमें मेल का कोई स्थान है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेल फॉर्म भर ही नहीं सकता, इसलिए ऑलरेडी ये फिलअप है कि फीमेल के लिए ही फॉर्म सिर्फ है। अब यहाँ पर अपना नाम डाल लीजिए। मान लीजिए आपका जो फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए आपका निशा। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो चलिए एक प्रक्रिया हम पूरा करके आपको दिखा देते हैं ताकि छात्र को दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद कोड यहाँ पर आपको इंटर करना है। कोड यहाँ पर देखिए बगल में लिखा, वही आपको सिर्फ इंटर करना है। तो फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे छात्र इसमें भी गलती करते हैं, तो वो चीज़ें आप लोग नहीं कीजिएगा, खुद से केयरफुली भरिएगा। अब यहाँ पर रजिस्टर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पंजीकरण डॉट, इस कहता है कि आप जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिए सारे करेक्ट है। अगर एक बार ध्यान रखिएगा इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये मतलब कि इनिशियल स्टेज में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए आपको श्योर हो जाइए कि हाँ जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया है करेक्ट दिया है। अब इस पर क्लिक कर लीजिए।
अच्छा, सिक्योरिटी कोड गलत हो गया है। हाँ देखिए, आपका यहाँ देखिए एक रजिस्टर नंबर क्लिक हो गया है, रजिस्टर नंबर जनरेट हो गया है आपका 1013222095। अब यहाँ पर देखिए आपको होम पेज पर जाना है और फिर आपको वहाँ पर लॉगिन करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपके जो मोबाइल नंबर वहाँ पर डाला गया उस पर आप देखिएगा तो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपका आ जाएगा, और उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से जो आपको यहाँ पर है फिर से लॉगिन करना है। कभी कभी देखिएगा मैसेज नहीं आता है मोबाइल पर, तो जो आपने ईमेल आईडी डाला है उस पर जरूर आएगा। देखिएगा तो अभी तक हमने रजिस्टर्ड कर लिया लेकिन वो नहीं आया है, क्योंकि योर लॉगिन क्रेडेंशियल हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो अभी तक देखिएगा इस मोबाइल नंबर में नहीं आया है, तो हो सकता है कुछ उसमें लेट लगे, तो थोड़ा देर हम लोग वेट भी कर लेते हैं। ऐसे ईमेल आईडी चेक करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। तो होम पेज पर जाते हैं। अब यहीं पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपको डालना है। एक बार हम लोग देख लेते हैं ईमेल आईडी। मोबाइल पर तो अभी नहीं आया है, वो आ जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। हाँ, मोबाइल नंबर गलत रहेगा तो नहीं आएगा, ऐसे तो हमने सारा सही दिया था। देखिए ईमेल आईडी पर आ चुका है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वहाँ पर भेज दिया गया है। हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। अब यहाँ पर पासवर्ड हम लोग डालते हैं। ओके, तो जो पासवर्ड और जो आईडी था उसको डालने के बाद आप देखिए फिर से यहाँ लॉगिन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो निशा कुमारी के नाम से हमने बनाया था माई अकाउंट, लॉग आउट अब कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। पहला स्टेज हम लोग वहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन। अब यहाँ पर दूसरा स्टेज में हम लोग आ चुके हैं। हम यहाँ पर दूसरा स्टेज भरेंगे नहीं, हम सिर्फ आपको बता देंगे क्या क्या करना है। हमने तो पहले ही कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लिया था, जैसे कि अपना रिजर्वेशन कैटेगरी जो है SC है, फिजिकली हैंडिकैप नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको जैसा कि हमने बताया था कि फॉर्म भरना है, तो आपको पता है कि फॉर्म में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि इस एग्जाम में 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहेगा, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है। पेपर 2 जो रहेगा आपका लैंग्वेज, 15 लैंग्वेज में एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज कौन सा पेपर 2 में सिलेक्ट करना है 15 लैंग्वेजों में, तो वो आपको यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, आप उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई छात्र ने सिलेक्ट किया यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है आप कौन में से रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस जो है आपको सिलेक्ट करना है आपको, कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर मान लीजिए मैरिड है, तो हस्बैंड का नाम यहाँ पर भी आपको डालना है कुछ भी। फिर आपका फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आधार कार्ड वगैरह, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कोई भी आपका मॉल वगैरह या फिर जो भी कट मार्क वगैरह है पूरा शरीर में, तो आपका हैंड में या फिर चेहरे पर, तो आपको यहाँ पर वो फर्स्ट एंड सेकंड में डालना है। फिर एड्रेस डालना है, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस। फिर आपका एजुकेशनल डिटेल वगैरह मांगा गया है यहाँ पर, जैसे कि आपका 10th में क्या है, ग्रेजुएशन में क्या, सॉरी इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन में आपसे यहाँ पर मांगा गया है। ग्रेजुएशन में यहाँ पर देखिएगा तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपसे बोला गया है कि आप किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। पेपर 3 क्या है आपका, पेपर 3 आपका या तो सोशियोलॉजी होगा, या तो होम साइंस होगा, या फिर आपका साइकोलॉजी होगा। तो यहाँ पर देखिएगा अलग से उसका पेपर सिलेक्ट करने के लिए नहीं बोला गया है, आपको ग्रेजुएशन के साथ ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मतलब कि ये कंफर्म हो गया है कि जिन छात्रों का ग्रेजुएशन इस विषय में है वही फॉर्म भर सकते हैं और कोई नहीं भर सकता है। तो अब मान लीजिए सोशियोलॉजी सिलेक्ट करते हैं, तो वही आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। तो ये पहला आपका प्रोसेस, मतलब कि दूसरा भी प्रोसेस आपका इतना करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा।
तो यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक कीजिएगा, आपका आ जाएगा। हम यहाँ पर हर चीज़ को फिर नहीं भर रहे हैं। फिर इसके बाद तीसरा जो है पेमेंट ऑप्शन, तो इतना करने के बाद 24 घंटा के बाद मतलब कि आपको फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर बहुत सारे छात्र यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि सर पेमेंट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। उसका कारण है क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि 24 घंटा के बाद वो पेमेंट लेगा। तो हम यहाँ पर पूरा ये भर के नहीं दिखा रहे हैं। तो जो मेन इसमें पहला और दूसरा स्टेप में आपको पूरा काम करना है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप तो पूरा कंप्लीटेड हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ में कुछ नहीं है। थर्ड में आपको पेमेंट करना है और फोर्थ में आपको फोटो और सिग्नेचर सिर्फ अपलोड कर देना है, बाकी आपका पूरा करियर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारे छात्र पूछते थे कि सर कि क्या मेरा, मान लीजिए मेरा सब्सिडरी के रूप में सोशियोलॉजी है या फिर सब्सिडरी के रूप में मेरा साइकोलॉजी है, सब्सिडरी के रूप में होम साइंस है, तो क्या इस फॉर्म को हम भर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑनर्स पेपर यहाँ पर कहीं कहा नहीं गया है। अगर आपका एक सब्जेक्ट, आप सोशियोलॉजी पढ़े हुए हैं, 3 साल भी नहीं बोला गया है कि 3 साल जिन्होंने पढ़ा हो, तो हम ये कहते हैं कि फॉर्म अगर आप सब्सिडरी के रूप में भी है तो फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर देखिएगा तो आयोग ने भी पूरे एडवर्टाइजमेंट में कहीं नहीं कहा है कि आपका प्रतिष्ठा, जैसे कि अभी म्यूनिसिपल का एक एग्जाम निकला था, तो म्यूनिसिपल में देखिएगा अगर उन्होंने ऑनर्स पेपर मांगा है तो उसमें लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट में कि आपका ये प्रतिष्ठा या ऑनर्स पेपर होना चाहिए। बाकी विषयों में नहीं लिखा हुआ है, बाकी पदों के लिए नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब कि उसमें जो जनरल वाले भी हैं वो भी भर सकते हैं, जिन्होंने सब्सिडरी के रूप में रखा है तो वो भी भर सकते हैं। अगर उनको स्पेसिफिक ऑनर्स चाहिए तो उसमें बाकायदा वो चीज़ें मेंशन होती है। अभी पीजीटी या फिर टीजीटी का नियमावली बन रहा है, टीजीटी हाई स्कूल के लिए, तो उसमें भी ये चीज़ें लिखी जाती है कि या तो आप इस विषय में आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं जो आपका ऑनर्स पेपर रहा हो, या फिर आप उस पेपर को 3 साल पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में उस पेपर को 3 साल पढ़े हैं। सब्सिडी तो कोई 3 साल नहीं पढ़ता है, 2 ही साल पढ़ता है, तो वहाँ पर 3 साल पढ़े हैं, मतलब कि आपको ऑनर्स पेपर जो रहा है वही फॉर्म में भरना है। तो जो एग्जामिनेशन हो रहा है, मतलब ये सब बताने का एक ही पर्पस है कि जो एग्जामिनेशन हो रहा है, अगर उन्होंने ऑनर्स पेपर मांगना है या फिर 3 साल आप उस विषय को 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो वही फॉर्म भर सकते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में किस पदों में ये चीज़ें बाकायदे बताई जा रही है, इसमें वो चीज़ें स्पेसिफिक नहीं है। तो मतलब सीधा सा है कि आप, अगर आपका सब्सिडरी पेपर है तो भी बिल्कुल आप फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो हमने पूरे इतने 17 से 18 मिनट के वीडियो में पूरा सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दिया है। आई होप अब किसी छात्रा को इस फॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है वहाँ पर भी आप, हो सकता है कॉल रिसीव ना हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दिया है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। फिर हम एक बार फिर चीज़ें बताएंगे कि केयरफुली फॉर्म को भरिएगा। सारा चीज़ हमने बता दिया है, अब इस पर आपको कुछ सोचना नहीं है। पहले था कि चलिए फॉर्म भरना प्रारंभ करते हैं तो पता ही नहीं है कि 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है। अब तो बता दिए हैं स्टेप 2 में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप पहले से इसको निर्धारित कर लीजिए, या फिर देखिए अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें क्या क्या हमको भरना है, और स्क्रीनशॉट लेकर फिर फॉर्म भरते वक्त केयरफुल्ली आपको फॉर्म भरिएगा, कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे एक छोटा सा गलती हो जाता है, माइंड में खटकता रहता है। अभी जैसे देखिएगा सहायक आचार्य में कोई छात्र ये गलती कर दिया, 95 की जगह 96 कर दिया, कोई हिंदी की जगह संस्कृत कर दिया, तो ये कर दिया। तो ये छोटी छोटी गलतियों को लेकर अभी तक परेशान है। तो वैसी परेशान, क्योंकि तैयारी पर इसका सीधा असर पड़ता है, मन मुटाव हो जाता, मतलब मन में ये ख्याल आता है कि सर ये तो हमारा गलती हो गया, हम तैयारी करेंगे, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, हम कैसे तैयारी करेंगे, तैयारी कर भी लिए तो मेरा पूरा चौपट हो जाएगा, या हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, मतलब कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। तो इस वजह से परेशान रहते। तो ऐसी परेशानी आपके साथ ना हो, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरिएगा। एक बार फिर से हम वहाँ पर स्टेप बता दे रहे हैं। JSSC.in पर आपको विजिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ में क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड एक पेज खुला, एक साथ 2 पेज नहीं खुलिएगा तो नहीं खुलेगा। अच्छा, ये लॉगिन है ऑलरेडी पहले से, तो लॉग आउट कीजिएगा, तो वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा, आपका आ जाएगा। फिर लॉग आउट इसको कर दीजिए, आपको लॉग आउट होने पर यहाँ पर आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन।
तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किन्हीं का कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको उसका उत्तर मिलेगा। और जो छात्र अभी तक लाइव क्लासेस नहीं जुड़े हैं, जहां पर आपको लेडी सुपरवाइजर के लिए संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, आप या तो सिर्फ पेपर 3 के लिए टेक्निकल पेपर है आपका सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर होम साइंस, उसको भी ज्वाइन सिर्फ कर सकते हैं, या फिर तीनों पेपर ज्वाइन कर सकते हैं, 2 ही पेपर, या फिर सिर्फ 3 सब्जेक्ट का पूरा 150 प्रश्न के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम फीस पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। अभी स्पेशल 500 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि कल परसों तक ये ऑफर है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे चीज़ें आपको यहाँ पर घर बैठे ऑफलाइन क्लासेस के जैसे सारे फैसिलिटी मिलेगी, और ऑनलाइन में भी आप हर चीज़ें टीचर से तुरंत कॉल के माध्यम से, जो कि ऐप पर फैसिलिटी होती है, अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। इसको एडमिशन कैसे लेना है, तो उसके लिए आप जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कीजिए और फिर स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेज कर लीजिए। अगर वहाँ पर दिक्कत होती है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, अपना डिटेल भेज दीजिए, नाम, सब्जेक्ट, और जो पेपर को आपको ज्वाइन करना है, सारे पेपर ज्वाइन करना है तो सारे पेपर, और जो भी स्पेसिफिक ज्वाइन करना है उसके आधार पर तो आपको वहाँ पर एडमिशन के सारे प्रोसेस बता दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य एग्जामिनेशन, CGL हो गया, झारखंड TGT, PGT, सहायक आचार्य, JPSC वगैरह, और अन्य एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।